Hi everyone, what's up? My name is Shashank Guruppa and I am a SEBI registered research analyst and आज मैं एक बहुत यूनिक वीडियो लेके आने वाला हूँ. वो है रैंकिंग 5 डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. नाउ आई नो कि जब ट्रेड करते हो तो बहुत लोग ये पूछते हैं शशांक कौन सा बेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है. शुड वी डू डे ट्रेडिंग, शुड वी डू स्कैल्पिंग, क्या हम लोग को रिवर्सल स्ट्रैटेजी करना चाहिए, क्या हम लोग को पुल बैक करना चाहिए, क्या पेयर्स ट्रेडिंग करना चाहिए. बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. अभी ट्रेडिंग सबको करना है बट सेबी डेटा बोलता है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज मनी. बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. ऑप्शन बाइंग भी है, ऑप्शन सेलिंग भी है. तो आज मैं बोलूंगा अगर 5 स्ट्रैटेजीज अगर मैं देखूं, 5 ट्रेडिंग की तरीके देखूं बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव डन एवरी सिंगल थिंग. मैं सब कुछ कर चुका हूं. आई एम गोइंग टू रैंक अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी और मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसा है और किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, वो भी बताऊंगा. ठीक है, तो पहला चीज है स्कैल्पिंग एंड ये मैं रैंक 5 देता हूँ इसको. रैंक 1 to 5 में से सबसे लोएस्ट रैंक मैं स्कैल्पिंग को दूंगा एंड आई टेल यू व्हाई. स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल है. अभी स्कैल्पिंग है क्या, मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से दिखा देता हूँ डायरेक्ट. तो स्कैल्पिंग क्या होता है, ये है लेट्स से निफ्टी 50 का चार्ट. स्कैल्पर्स क्या होता है, स्कैल्पिंग मतलब मैं बहुत जल्दी आके थोड़ा प्रॉफिट लेके मैं भागने वाला हूँ और मैं ये बार बार करूंगा. ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ट्रेड करके मैं सो जाऊंगा, ऐसा नहीं है. मैं दिन में 10 भी कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ. और स्कैल्पिंग बेसिकली मीन्स इन एंड आउट वेरी फास्ट इन द मार्केट. तो यूजुअली स्कैल्पर्स क्या करते हैं, उन लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी खेलते हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी खेलते हैं. तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं लिया तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, राइट. ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी 50 लिया तो ऐसा यूजुअली चार्ट आता है. और क्या करते हैं इन लोग, अगर लेट्स से उन लोग ऐसा मार्क करते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस इधर बन गया, ये एक रेजिस्टेंस इधर है, सो दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज द रेंज. तो स्कैल्पर्स क्या यूजुअली करते हैं, उन लोग ये रेंज पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो इधर शॉर्ट करते हैं और इधर वापस रिजेक्शन मिलता है तो बाई करते हैं, वापस इधर रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट करते हैं, वापस बाई करते हैं. तो स्कैल्पर बेसिकली बहुत इन एंड आउट करते हैं. बट इसमें भी पॉइंट्स तो अच्छा है. इफ यू सी द पॉइंट्स 23,578 से जाता है 23,600, सो दैट इज अ 25-30 पॉइंट्स का डिफरेंस हियर. तो उन लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस भर भर के लेते हैं, राइट. वही ऑप्शन लेंगे. अगर मैं इधर देखूं तो लेट्स से इन द मनी लेते हैं उन लोग या एट द मनी लेते हैं. और इन द मनी एट द मनी भी उन लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही लेते हैं. तो अगर मैं ये थोड़ा छोटा करूं तो आपको इधर दिख जाएगा रीसेट चार्ट व्यू. ये देखो ऑप्शन कैसा मूवमेंट हो रहा है, 50 से लेके 65, 65 से लेके वापस 48, 48 से. तो इन लोग यही करते हैं. इनफैक्ट उन लोग को अगर मोमेंटम मिल गया तो इवन बेटर, बिकॉज मोमेंटम मिल गया तो अच्छा करेंगे. तो दिस इज व्हाट स्कैल्पर्स डू. स्कैल्पर्स ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी करते हैं और दिन में 4, 5, 6, 7 ट्रेड करते हैं और फिर गेम खत्म करते हैं, ऐसा, राइट. वेयर एज लॉन्ग ट्रेडर्स यूजुअली टाइम लगाते हैं उन लोग, बट 5 मिनट्स में थोड़ा मुश्किल है करना. बट यूजुअली उन लोग वो भी करते हैं, 5 मिनट्स में भी करते हैं, 1 मिनट में भी करते हैं. बट दैट इज व्हाट स्कैल्पिंग इज एंड दैट इज द फर्स्ट टाइप. अभी इसमें बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कपल ऑफ रीजंस. एक तो आपको पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ता है, पूरा टाइम. और अगर एक भी मूवमेंट आया, बड़ा मूवमेंट आपके खिलाफ आ गया तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो बहुत फास्ट जाएगा वो. तो आपको इधर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इफ यू आर, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल. अगर आप प्रोफेशनल हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट स्टार्ट अगर मैं स्कैल्पिंग से किया तो मेरे प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हो सकता है. इसमें एक दूसरा चीज़ क्या है, अभी HTT भी बढ़ गया है. तो अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ छोटे पॉइंट्स के लिए तो मेरा ब्रोकरेज कॉस्ट और स्लिपेज कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा. तो दैट बिकम्स एन अदर प्रॉब्लम, राइट. तो स्कैल्पिंग में बस आपको ये दिन देखना चाहिए कि पूरा टाइम मैं देख रहा हूँ, कम ट्रेड्स ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बट मैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी ले रहा हूँ. तो एज आई सेड ऑल इन ऑल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं रैंक 5 में रखता हूँ. फिर रैंक 4 में आता है एक और टाइप ऑफ ट्रेडिंग कॉल्ड रिवर्सल ट्रेडिंग. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर्सल ट्रेडिंग क्या है, whether you do it in Nifty or you do it in stocks, ये दोनों चीज पे रिवर्सल ट्रेडिंग होता है. रिवर्सल ट्रेडिंग ये है कि एक तो आप परफेक्टली कोई भी टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, दैट वी नो. बट रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ. अभी ये देखो रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, इन लोग यूजुअली चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट वापस आप मैप करते हो. लेट्स से लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो यही है. तो आप देखेंगे कि ये देखो लास्ट टाइम निफ्टी ने इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस वही रेंज पे सपोर्ट लिया, वापस उधर ही सपोर्ट लिया. तो क्या करते हैं इन लोग यूजुअली, रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब व्हेन द मार्केट कम्स टू द प्रीवियस सपोर्ट रेंज और उन लोग को लग रहा है कि वो प्रीवियस सपोर्ट रेंज पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है मार्केट, तो उन लोग उधर ट्रेड लेते हैं टू फाइंड दैट अगर अभी ये रिवर्सल हुआ इधर से
तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यूजुअली इन लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं कि अगर रिजेक्शन मिला तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे, अगर इधर से बाइंग प्रेशर आ गया तो इधर इन लोग बाई करेंगे। तो बीच में नहीं करेंगे कुछ भी, स्कैल्पर्स जैसा बीच में करते हैं इन लोग नहीं करेंगे, बट इन लोग टॉप टू बॉटम करते हैं। और ये स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली अगर नीचे भी जा रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। ये देखो, इधर से करेंगे, इधर से पुल बैक करेंगे, इधर रिजेक्शन हुआ सो इधर से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट योर रिवर्सल ट्रेडर्स डू। रिवर्सल ट्रेडर्स भी थोड़ा हाई रिस्क है और लो कंसिस्टेंसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एडवांस नहीं हो तो डेफिनेटली अवॉइड करो, बिकॉज इसमें क्या होता है कभी कभी फेक न्यूज़ भी आता है और पूरा मार्केट एक तरफ चला जाता है और अगला दिन वापस गिरता है। तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे और मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर आप पुट लेंगे, फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि पीएम मोदी ने एक अनाउंसमेंट दे दिया, मार्केट ऊपर जा रहा था, अनाउंसमेंट के बाद सीधा नीचे आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, एक अनाउंसमेंट में कुछ भी हो सकता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी आता है थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसको मैं रैंक 3 देता हूँ, मतलब 1 2 3 में से ये थर्ड बेस्ट है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये मैं खुद करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है कि आप रेजिस्टेंस देखो एंड ट्राई टू फाइंड कंपनीज दैट आर क्लोज टू दैट रेजिस्टेंस। जो कंपनीज रेजिस्टेंस के आसपास है वो आप ट्रैक करो, मॉनिटर करो, और जैसे ही वो दिन उधर से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट डे आई विल गेट वेरी हैप्पी एंड मैं एक पोजीशन लूंगा वही दिन, और मैं स्टॉप लॉस भी वही दिन का लो पे रखूंगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अभी तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है दिखाना इधर आपको, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ वन कंपनी दैट इज डूइंग ब्रेकआउट। इसके लिए बहुत स्क्रीनर्स है, राइट। ब्रेकआउट के लिए आपको चाहिए तो मैं ब्रेकआउट के लिए सेपरेटली एक अलग स्क्रीनर बना सकता हूँ। बट ये देखो, अभी ये है रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। तो आई एम ट्रैकिंग दिस एज ऑफ नाउ, एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यूजुअली दो चीज़ कर सकते हो। एक तो आप ब्रेकआउट के दिन भी ले सकते हो विद दैट डेज एसएल। दूसरा चीज़ है आप नेक्स्ट रेंज देखो, नेक्स्ट रेंज मानो कि ये है नेक्स्ट रेंज। तो मैं बोलता हूँ कि ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट रेंज से ये ब्रेकआउट रेंज जाने के लिए अराउंड 35% है। सो कैन आई प्ले दैट? सो लॉट ऑफ पीपल प्ले ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो अच्छा है। एंड इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्या है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है मतलब कुछ तो मोमेंटम है कंपनी में। मतलब अगर एक कंपनी को नया हाईस बनाना है तो प्रीवियस हाई तोड़ के ही नया हाई बनाएगा। तो प्रीवियस हाई तोड़ने के टाइम पे हम बैठे रहेंगे कि चलो अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं तो लेट अस गो एंड फाइंड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत फेक ब्रेकआउट्स होता है। एंड यू माइट हैव हर्ड दिस कि जानबूझ के लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में इन लोग ब्रेकआउट्स पुश करते हैं, तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। एंड अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपका फायदा नहीं हुआ। इन लोग कभी कभी निफ्टी में भी खेलते हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हियर बैंक निफ्टी में अगर आप पास्ट में देखेंगे यहाँ पे तो इधर ब्रेकआउट हुआ था ये जगह पे, राइट। ब्रेकआउट होने के बाद इधर तक गया। तो ये भी खेलते हैं कभी कभी लोग कि नॉट जस्ट इन स्टॉक्स, पीपल प्ले इन निफ्टी एज वेल, एंड इट इज अ गुड स्ट्रेटजी। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होता है या फेक ब्रेकआउट होता है और बहुत लॉस हो जाता है। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सेकेंड रैंक पे आता है एक और वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कॉल्ड पुल बैक ट्रेडिंग, और ये तब भी होता है, ये बहुत अच्छा है। पुल बैक ट्रेडिंग मतलब जब भी मार्केट यूफोरिया में जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, आरएसआई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड आई थिंक रिसेंटली हमारे चैनल में निर्वैर साहब ने भी आरएसआई के बारे में बताया था। अगर मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, बहुत डिविएट हो गया मूविंग एवरेजेस से या आरएसआई से बहुत डिविएट हो गया, तो बहुत लोग वो स्टॉक देख के पकड़ते कि ये ट्रेंड खत्म होने वाला है और नीचे गिरने वाला है ज़बरदस्त, तो वो यूजुअली आके पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं। यूजुअली स्टॉक ऐसा चला जाता है तो इन लोग उधर ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं, या कभी कभी फॉर एग्जांपल निफ्टी में भी बहुत ऊपर जाता है, 4 5 6 7 दिन ऊपर जाता है, तो उन लोग पुल बैक ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, राइट। सो कभी कभी ये होता है, नॉट एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वन, अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी देख रहा हूँ जो बहुत ऊपर चला गया, अभी तक नीचे नहीं आया बट मतलब हद से ज़्यादा ऊपर गया है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये देखो पावर इंडिया बोल के, ये देखो इतना ऊपर गया, ऊपर 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 गया। तो क्या होता है ना, जैसे ही वीकनेस दिखना स्टार्ट होता है लोग इधर से शॉर्ट पोजीशन का ट्राई करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कंपनी स्ट्रांग है, स्ट्रांग सेक्टर से है, तो इधर ये पुल बैक आएगा नहीं, ये पुल बैक इधर तक नहीं आएगा। मे बी हाफ पुल बैक आएगा और फिर रिवर्स मारेगा, या कभी कभी पुल बैक आएगा ही नहीं, ऐसा करके वापस ऊपर जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू डू पुल बैक ट्रेडिंग, वेरी डिफिकल्ट टू डू पुल बैक ट्रेडिंग, बट इट इज़ मोर कॉमन इन द मार्केट। मतलब आपको बहुत ट्रेड्स मिलेगा कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गया। रिसेंटली हम लोग ने एक और कंपनी देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, क्यूपिड में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो,
बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। जैसा क्यूपिड एक कंपनी था, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, राइट। इफ़ यू सी बहुत हद से ज़्यादा ऊपर चला गया, तो अभी थोड़ा नीचे आने का कोशिश है, बिकॉज जब भी बाइंग होता है तो सेलिंग भी आना चाहिए ना, नहीं तो सिर्फ बाइंग 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 नहीं हुआ। ये देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पुल बैक ट्रेडिंग का। ये देखो, जब मार्केट थोड़ा स्टूपिड हो जाता है या यूफोरिया आ जाता है स्टॉक में, ये देखो ऊपर गया इतना, राइट, नीचे आया ही नहीं, एक भी दिन पुल बैक नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये लोग जो लिया इधर थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। तो जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सीधा ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन आया, उसके बाद थोड़ा फ्लैट हो गया। बट दिस इज व्हाट पुल बैक ट्रेडिंग इज। ये निफ्टी में भी हो सकता है, स्टॉक्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा लोग रहते हैं जो वेट करते हैं कि बॉस अभी बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, अभी एनी मोमेंट नीचे आएगा, सो दैट इज बी रेडी फॉर अ शॉर्ट पोजिशन राइट नाउ। So that is what they do. फिर आता है अपना रैंक नंबर 1, which is something I would say the best, and ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ हर एक चीज़ में। मैंने इसका एक्चुअली अलग वर्जन भी बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट रैंक नंबर 1 इज मोमेंटम एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ का अगर मिलाप हो गया साथ में, तो दैट इज द मोस्ट पावरफुल अप्रोच, एंड दैट इज नंबर 1। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ यही है कि अगर कोई स्टॉक है, हम लोग चेक करते हैं कि ये स्टॉक का स्ट्रेंथ निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा है कि कम है, मतलब रिलेटिव टू द मार्केट इज इट स्ट्रॉन्गर और नॉट। अगर मेरे पास एक स्टॉक है और वो स्टॉक निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्गर है, मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर निफ्टी 1% ऊपर गया तो मेरा स्टॉक जो स्ट्रॉन्गर है वो 1 से ज्यादा जाएगा, 2-3% जाएगा। और अगर नीचे गिरेगा तो निफ्टी ज्यादा गिरेगा और मेरा स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा स्टॉक का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। मे बी सेपरेट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि स्टॉक्स कैसा ढूंढते हैं, बट ये तो सिर्फ रैंकिंग है। बट मे बी सेपरेट वीडियो में मैं दिखाऊंगा मोमेंटम प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसा ढूंढते हैं, राइट। तो एक तो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर उसके ऊपर आपने मोमेंटम भी लगा दिया तो स्टॉक शुड बी इन मोमेंटम, लेट्स से स्टेज 2 या मोमेंटम में है, और उसके ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, और अगर इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, FII, DII वो भी खरीद रहे, तो ये एक प्राइम सेटअप बन जाता है आपके लिए फॉर प्लेइंग अ लॉन्गर गेम। तो कंपनीज दैट हैव stronger relative strength will usually go much better and start doing much better। तो ये बहुत easy भी है थोड़ा समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्टर बेस्ड भी देखेंगे तो ये थोड़ा easy हो जाता है। लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल। 3 months ago सब लोग बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, वो भी PSU बैंक्स के बारे में। तो अगर मैं लास्ट 3 months का अगर मैं डेटा निकालूं, मेरे को पता है कि बैंकिंग वॉज हायर, स्ट्रॉन्गर विद रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो तो आपको पता है कि मार्केट से तो बेटर ही कर रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स ना। उसमें अगर मैं सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चेक करूँ टॉप से बॉटम, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, लीडर्स ज्यादा भागते हैं, राइट। तो अगर मैं SBI को देखूँ 3 months बिफोर, नॉट नाउ, SBI को देखूँ 3 months बिफोर, ये देखो, ये होता है मोमेंटम प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये जो राइज आपने देखा था, राइट, ये वाला जो राइज है मोमेंटम प्लस दिस वन, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि वो 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, all banking stocks were in momentum and all banking stocks were in relative strength was higher than the Nifty index। तो ये जब दो चीज मिलाप हो जाता है तो ऑब्वियसली गेन्स का चांसेस ज्यादा है। ये देखो इधर से इधर तक गया था अप्रोक्सीमेटली 40%। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया है, पूरा सेक्टर का कम हो गया, तो इसलिए नीचे गिर रहा है। बट अभी मैं अगर आपको बोलूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो मेटल्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा आ गया। तो अभी सब आप मेटल्स और डिफेंस देखेंगे तो सब कंपनीज का मेटल और डिफेंस अच्छा है, तो आपको सिर्फ ढूंढना है कि मोमेंटम किस में। मैंने जो बोला, मैं एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, सीक्रेट नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं मोमेंटम भी देखता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखता हूँ, और उसके ऊपर मैं ब्रेकआउट पे ही लेता हूँ। तो जो रैंक 3 वाला था ब्रेकआउट, तो अगर ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, ओके, और मुझे पता है कि बॉस बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इधर नहीं खरीदूंगा। यूजुअली लोग इधर खरीदते हैं, इधर खरीदते हैं, इधर खरीदते हैं बिफोर, बिकॉज मोमेंटम तो स्टार्ट हो गया ना। मैं यूजुअली वेट करता हूँ कि मैं रुकाऊँ कि एक अच्छा सेटअप आएगा। मेरे को पता है बैंकिंग में ही ढूंढना है, क्योंकि मोमेंटम चेक में चेक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी चेक है, तो मेरे को बस एक अच्छा सेटअप चाहिए। तो मैं सब ढूंढता हूँ। चलो SBI आ गया क्या, ओके वेरी गुड, तो मैं इधर फिर पोजीशन लेके थोड़ा राइड करता हूँ जितना हो सकता है, स्टॉप लॉस वो सब ट्रेल करके, बिकॉज आई एम एडवांस, सो आई नो हाउ टू डू दैट, राइट। बट इफ यू लुक एट अदर कंपनीज ऑल्सो, सब ऐसा ही होता है। बहुत सारा कंपनीज सेम चीज दिखाएगा आपको। अगर मैं आपको और दिखाऊंगा 3 month पहले का डेटा अगर मैं दिखाऊंगा, तो सब आपको वही दिखेगा। ये देखो, ये भी हुआ था ब्रेकआउट, ये देखो, ये था ब्रेकआउट जोन। मैं इधर से करता हूँ, 1 मिनट, ये था ब्रेकआउट जोन। ये देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग था, बैंकिंग था, इधर नहीं खरीदा मैंने। ब्रेकआउट के बाद यूजुअली यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, और फिर उसको ट्रेल करना बहुत जरूरी है। एंट्री लेना ठीक है, बट एग्जिट भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रेल करना जरूरी है. यूजुअली आई वुड हैव गॉट स्टॉप लॉस समवेयर हियर, मेरा ट्रेल करके स्टॉप लॉस इधर ले लेता. बट दिस इज हाउ आई यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू ट्रेड. तो मैंने सब कुछ ट्राई किया. आई हैव डन ऑप्शन बाइंग, आई हैव डन जीरो हीरो, आई हैव डन ऑप्शन सेलिंग, आई हैव डन स्कैल्पिंग. सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, एडवांस लेवल के हिसाब से आप ट्राई करो. इजीएस्ट इज मोमेंटम, बिकॉज आप मार्केट देख रहे हो तो आपको पता है कि बैंकिंग अच्छा है, अभी मेटल्स अच्छा है, तो स्टॉक्स ढूंढो. तो ईजीएस्ट इज दिस. सेकेंड मैं बोलूंगा ब्रेकआउट्स थोड़ा ईजी है, पुल बैक भी थोड़ा ईजी है. बट जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू स्कैल्पिंग, बहुत रिस्क मैनेजमेंट का आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग आई वुड से इज वेरी डिफिकल्ट. बट अगेन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग भी बहुत मुश्किल है. नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे तो बहुत मुश्किल है. अगेन सेम रिस्क मैनेजमेंट, छोटा टाइम फ्रेम में फास्ट मूव चाहिए तो वो भी मुश्किल है. ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा चाहिए और नो मूवमेंट चाहिए तो वो भी मुश्किल है. बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आई वुड से और मुश्किल है, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट्स बोल के एक चीज होता है जो करने में दिमाग खराब हो जाता है, राइट. बट पॉसिबल है, बट सीखना पड़ेगा बहुत. यू कांट जस्ट गेट अप टुडे एंड से मैं आज से ऑप्शन सेलर हूँ. वो 6 महीना आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज, और उसके बाद ही करना पड़ेगा. बट उसके लिए मोटा पैसा चाहिए. इट इज नॉट फॉर बिगिनर्स एट ऑल. सो अगेन गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, please comment what is your style of investing and what rank you feel you are at. But again, we put a lot of effort in these videos. बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, एग्जाम्पल्स ढूंढने में. सिर्फ यही इंटेंशन से हम ये करते हैं कि आप थोड़ा सीख जाओ, एंड जब आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड बेटर करें बाकी लोग से, राइट. सो दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस वीडियोस, टू एजुकेट, ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन सको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक button and subscribe to this channel, because now I will be making many more videos on breakout, momentum, everything will be coming very soon. Thanks again, welcome all of you guys, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.